भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को श्रीलंका बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। ये चेतावनी है लकुम दीनुकुम वलिय दीन कि ये सरकार देश बेच रही है, ये सरकार स्कूल नहीं बना रही, ये सरकार अस्पताल नहीं बना रही। पुलिस ने उनको लाठी मारा, अमित शाह की फौज ने उनको लाठी मारा, मुसलमानों ने उन घायल हिंदू छात्रों को उनके जख्म पर मलहम लगाने का काम किया। जब मुसलमानों का घर तोड़ा जाता है तो राहुल गांधी नहीं आता, जब मुसलमानों का घर तोड़ा जाता है तो ममता बनर्जी नहीं आती है, जब मुसलमानों का घर तोड़ा जाता है तो सीपीएम वाले नहीं आते। तो इनकी रैली में मुसलमान क्यों जा रहा है? लेकिन कोलकाता में जिन लोगों ने उस रैली को बुलाया, जिन लोगों ने जुम्मा का दिन चुना, अरे गयूर मुसलमानों, क्या तुम्हें इतना अकल नहीं है? जुम्मा को क्यों चुना गया? आखिर क्यों जुम्मा के दिन रैली रखी गई? लाठी कौन खाया? मुसलमान। डंडा कौन खाया? मुसलमान। जेल कौन गया? मुसलमान। सड़कों पर आने से सरकार नहीं बनती, सड़कों पर आने से सरकार नहीं गिरते। बल्कि पूरे भारत के लिए एक जरूरी पैगाम है। 70 साल से लेकर आज तक, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, एक कम्युनिटी को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। उस समाज का नाम है मुसलमान। और उसको निशाना किसने बनाया? अगर आप सोचते हैं कि बीजेपी ने या पुलिस ने, तो आप गलतफहमी में हैं। मुस्लिम समाज जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, इस समाज को बीजेपी से डराया गया, इस समाज को मोदी का नाम से डराया गया, आज इस समाज को शुभेंदु अधिकारी के नाम से डराया जा रहा है। कौन है वो लोग? वो कांग्रेस के लोग हैं, वो टीएमसी के लोग हैं, वो सीपीएम के लोग हैं। देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी राजनीति है, हमें कोई मतलब नहीं कांग्रेस क्या कहती है, सीपीएम क्या कहती है, एसएफआई क्या कहता है, टीएमसी क्या कहता है। प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि कांग्रेस का नेता को अगर नेता बनना है तो वो मुसलमानों को सड़कों पर उतारता है। प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि सीपीएम को अगर नेता बनाना है तो वो मुसलमानों का इस्तेमाल करता है। प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि जब टीएमसी को सरकार बनानी होती है तो ये मुसलमानों को सड़क पर निकालते हैं। सीजेपी नाम की एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी। स्टूडेंट ने उनका समर्थन किया, पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट के अंदर गुस्सा आया कि 3 साल 4 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी आखिर पेपर लीक क्यों हुआ? उनका उम्र का नुकसान, उनकी मेहनत का नुकसान। और अफसोस की बात तो यह है कि 21 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने सुसाइड कर लिया। बहुत अफसोस की बात है। कोई ब्राह्मण का बच्चा था, कोई दलित का बच्चा था, कोई बनिया का बच्चा था, कोई यादव का बच्चा था, कोई अपर कास्ट का बच्चा था, कोई लोअर कास्ट का बच्चा था। उसमें एक भी बच्चा मुसलमान नहीं था, क्योंकि मुसलमानों को यह सिखाया जाता है, इस्लाम ये तालीम देता है कि खुदकुशी करना हराम है, सुसाइड करना हराम है। लेकिन उन्होंने सुसाइड किया, भारत का मुस्लिम समाज हिल गया। मुझे भी बुरा लगा, मेरे समाज को भी बुरा लगा, जिसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। उस आंदोलन में तमाम समाज के लोग पहुंचे, लेकिन मैं हर बार मुसलमानों को मना करता था कि आप इनका सपोर्ट कीजिए, इनको खाना खिलाइए, इनको पानी पिलाइए, इनके जख्मों पर मरहम लगाइए। लेकिन इस प्रोटेस्ट में आगे बढ़कर हिस्सा मत लीजिए, इस प्रोटेस्ट में किसी नेता के खिलाफ नारेबाजी नहीं कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने तक इस पर मैं वीडियो बनाता रहा और लाखों मुसलमानों को मैंने जेल जाने से बचाया। फिर वक्त आया कोलकाता का। कोलकाता में एक सोशल मीडिया में पोस्टर वायरल हुआ कि जुम्मा का दिन एक बहुत बड़ा रैली निकलेगा स्टूडेंट के समर्थन में और सरकार के खिलाफ। जैसे ही लोगों ने मुझे बताया कि नफीस भाई रैली में जाना है, मैंने कहा नहीं, आपको उस रैली का हिस्सा नहीं बनना है, आपको उस रैली में नारा नहीं लगाना है। हाँ, स्टूडेंट को मारा गया, उनको पीटा गया, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन रैली के कुछ मकसद होते हैं। अगर कोई रैली स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए निकाली जा रही है और उसका कंट्रोल अगर हमारे पास है, तो ऐसी रैली में करोड़ों आदमी को आना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें एक एक आदमी को जानता हूं। लेकिन अगर कोई रैली स्टूडेंट के कंधे पर बंदूक रखकर सिर्फ सरकार के खिलाफ बनाई जा रही है, ऐसी रैली में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। मैंने 12 समझाया कि 1 लाख हो या 10 लाख लोग हो, अगर मुसलमान गए तो चुन चुन कर उनको निशाना बनाया जाएगा, उनका लिस्ट तैयार किया जाएगा, फिर उनको जेल में भेजा जाएगा, उनका घर तोड़ा जाएगा। और जब मुसलमानों का घर तोड़ा जाता है तो राहुल गांधी नहीं आता, जब मुसलमानों का घर तोड़ा जाता है तो ममता बनर्जी नहीं आती है, जब मुसलमानों का घर तोड़ा जाता है तो सीपीएम वाले नहीं आते।
तो अगर हमारे घर को बचाने के लिए, हमें जेल से छुड़ाने के लिए सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी नहीं आती, तो इनकी रैली में मुसलमान क्यों जा रहा है? क्यों खुद का नुकसान कर रहा है? अगर हमें किसी का सपोर्ट करना है, अगर हमारे छात्र, हमारे हिंदू स्टूडेंट सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम पानी पिला करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, खाना खिलाकर सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस ने उनको लाठी मारा, अमित शाह की फौज ने उनको लाठी मारा, मुसलमानों ने उन घायल हिंदू छात्रों को उनके जख्म पर मलहम लगाने का काम किया। ऐसे सपोर्ट किया जाता है। लेकिन कोलकाता में जिन लोगों ने उस रैली को बुलाया, जिन लोगों ने जुम्मा का दिन चुना, अरे गयूर मुसलमानों, क्या तुम्हें इतना अकल नहीं है कि रैली एसएफआई करा रही है, रैली दूसरी पार्टियां करवा रही है? रैली का दिन तो इतवार होना चाहिए। जुम्मा को क्यों चुना गया? आखिर क्यों जुम्मा के दिन रैली रखी गई? क्योंकि उनको मालूम था कि ये मुसलमान, ये जज्बाती कौम बीजेपी को हराने के लिए हमारी रैली से जुड़ जाएंगे। इस रैली में जिन पत्रकारों को मारा गया वो गलत था। इस रैली में जब जूते चले वो भी गलत था। सवाल यह पैदा होता है कि उस रैली में यादव भी था, उस रैली में ब्राह्मण भी था, उस रैली में बनिया भी था। आपने जितने एफआईआर करवाए सब में मुसलमान के नाम। तो मैं जानता हूं कि सरकार तो खड़ी है कि तुम बाहर निकलो तो तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो मुसलमान ऐसी रैली में जा क्यों रहा है? और आज जितने बच्चे पकड़े गए हैं उनसे पूछिए, क्या एसएफआई ने उनसे कांटेक्ट किया? क्या सीपीएम ने उनसे कांटेक्ट किया? या किसी बड़े नेता ने उनसे कांटेक्ट किया? नहीं, उनको मरने के लिए जेल में छोड़ दिया है। तो खुदारा मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, यह रिक्वेस्ट नहीं है, यह चेतावनी है। क्योंकि 70 साल से लेकर आज तक का मैंने इतिहास पढ़ा है। अगर तुमको लगता है कि तुम बीजेपी को रोक सकते हो, रब्बे काबा की कसम, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, मुसलमान इसको नहीं रोक सकता है। इसलिए नहीं रोक सकता है क्योंकि सरकार वोट से बनती है। सड़कों पर आने से सरकार नहीं बनती, सड़कों पर आने से सरकार नहीं गिरती। जिनको लगता है, जो शरीर ताकत, हमारे देश के दुश्मन, हमारे देश के गद्दार, जो सोचते हैं कि भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को श्रीलंका बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। क्यों भाई, क्यों? हमारे देश में आजादी है, लोकतंत्र है, संविधान है। अगर कोई सरकार इस देश में बनेगी तो वो वोट देकर बनेगी, और कोई सरकार अगर गिरेगा तो वो वोट देकर गिरेगा, सड़कों पर हल्ला गुल्ली करके नहीं। और अगर किसी को लगता है कि सड़कों पर आने से सरकार गिर जाएगी तो कोई बात नहीं, मुस्लिम समाज अपने घर पर रहेगा। सरकार गिरानी है तो ब्राह्मणों को बीच में आना होगा, सरकार गिरानी है तो बनिया को बीच में आना होगा, सरकार गिरानी है तो यादवों को बीच में आना होगा। सरकार को लाने वाले अगर घर के अंदर है तो मुसलमान सड़कों पर क्यों हैं? यह बात आज के वक्त में आपको कोई समझाने वाला नहीं है। आपका भी दिल फटता है, मेरा भी दिल फटता है कि यह सरकार देश बेच रही है, यह सरकार स्कूल नहीं बना रही, यह सरकार अस्पताल नहीं बना रही। लेकिन इसका इलाज क्या है? भारत में मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ है, फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारे वोट की वैल्यू नहीं, हमारे तादाद की वैल्यू नहीं। क्यों? एक बात बताइए, एक इंसान जिसको किसी दावत में अगर बुलाया ही ना जाए और वो खुद से दावत में चले जाए तो क्या उसको इज्जत मिलेगी? बताइए। बिना पूछे दावत में अगर आप दावत खाने जाएंगे तो क्या आपको इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई न्योता देकर बुलाए, कार्ड देकर बुलाए, इज्जत के साथ बुलाए, तो आपको इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भारत के मुसलमानों को कोई भी पार्टी नहीं कहता है क्या हो तुम हमें वोट दो। मुसलमान उतला हुआ है। अच्छा, कलकत्ता में इलेक्शन है, बीजेपी को हराना है, इंडिया में इलेक्शन है, बीजेपी को हराना है। अरे बीजेपी को हराने का ठेका हमने क्यों लिया है? अगर देश का एक बड़ा समाज बीजेपी को नहीं हराना चाहता
तो भारत का मुसलमान कैसे बीजेपी को हराएगा? तो आपको तो अपने वोट की ताकत रखनी होगी। कांग्रेस जनता पार्टी ने तो मुसलमानों को नहीं बुलाया, तो मुसलमान क्यों कलकत्ता के सड़कों पर उतरे? किसके कहने से उतरे? मैं आज के मीटिंग के माध्यम से बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये ना समझे लोग जिन्होंने वायलेंस किया है, इन्होंने खुद से नहीं किया है, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट बुलाया था उनको गिरफ्तार करो, बल्कि इन बच्चों को गिरफ्तार मत करो। ये बच्चे भारत के मुस्तकबिल है, इन बच्चों को किसी ने बहकाया है, इन बच्चों को किसी ने फुसलाया है। मेन जो मास्टरमाइंड है आप उसको अरेस्ट करो, बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट करो जो आज एसी के कमरे में बैठे हुए हैं और बेचारे गरीब नौजवान आज जेल के अंदर धक्के खा रहे हैं। हमारी कोई हैसियत, कोई वकार नहीं है, लेकिन अब इंशाअल्लाह आपको रहबर मिलेगा। 25 करोड़ मुसलमान सिर्फ इसलिए बर्बाद है क्योंकि इनके पास रहबर नहीं है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनिए। कोलकाता में जब ये जुम्मा के दिन प्रोटेस्ट की बात हुई, मेरे कांटेक्ट में हजारों जितने भी लोग थे, उन सबको मैंने मना किया कि कोई नहीं जाएगा, चाहे वो 1 लाख लोग प्रोटेस्ट में हो या 10 लाख हो, पर आप तादाद को देखकर मत जाइए। सरकार का निशाना सिर्फ आप है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जाने वाले थे वो हजारों की तादाद में नहीं गए, तो जिनके पास रहबर है वो बच गया, और जो बिना रहबरी के सड़कों पर था आज वो जेल के अंदर है। तो मुसलमानों को अपना नेता चुनना होगा, अपनी पार्टी चुननी होगी। और जो लोग आपसे आकर कहेंगे अरे सेकुलर बनो, सेकुलर बनो, अरे भैया आप हमें मत सिखाओ क्या सेकुलर होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि सेकुलरिज्म क्या है, कुरान हमें सिखाता है कि सेकुलरिज्म क्या है। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप हिंदू हो, आप ईसाई हो, आप जो भी समाज से हो, आपका धर्म आपके लिए, मुसलमानों का धर्म मुसलमानों के लिए, कोई किसी से नहीं लड़ेगा। इससे ज्यादा सेकुलरिज्म और क्या चाहिए? तो ये मुट्ठी बराबर नेता जिनको सुनने के लिए कोई नहीं आता, नई नई पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुसलमानों को बताते सेक्युलरिज्म सीखो। अबे सेक्युलरिज्म क्या होता है तुम हमसे सीखो, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। और भारत का मुसलमान देश से 140 करोड़ लोगों से प्यार करता है, और इसका सबूत था ये जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, क्या वो मुसलमानों का प्रोटेस्ट था? मुसलमानों को उससे कोई लेने देने नहीं था। फिर भी मुसलमानों ने देखा कि हिंदू बच्चों पर पुलिस लाठी चला रही है, फिर भी मुसलमानों ने देखा हिंदू युवाओं पर पुलिस फायर कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, परेशान कर रही है। मुसलमान पहुंचे, उनको खाना दिया, उनको पानी दिया, उनके जख्मों पर मरहम लगाया और कहा कि तुम हमारे भाई हो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो आने वाले वक्त में अगर कोई नेता आपसे कहे कि घर से बाहर निकलिए, उसको कहना कि नेताजी आप आगे बढ़िए, अपने समाज को लेकर आगे बढ़िए। जब हर समाज बीजेपी को हराना चाहेगा तब मुसलमान आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन मुसलमान सड़कों पर आकर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। नेता तुम बनो, राज तुम करो, ऐश तुम करो, जेल मुसलमान जाए, ये क्या चक्कर है भाई? 15 साल पहले भी सीएम बनी ममता बनर्जी, पूरी सरकार इनकी बन गई। लाठी कौन खाया? मुसलमान। डंडा कौन खाया? मुसलमान। जेल कौन गया? मुसलमान। ये कब तक चलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन कभी 2 बार धोखा नहीं खाता है। हम 1 बार धोखा खा गए। अभी अजान हो रही, इंशाल्लाह बाकी बात असर के नमाज बाद इंशाल्लाह रखी जाएगी। आप सब आइए और इस प्रोग्राम से जुड़िए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।